नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लर्निंग सिविल टेक्नोलॉजी में। आज के वीडियो में जो हम लोग नक्शा देखने वाले हैं वो है हमारा 21 फीट बाई 28 फीट का। ऐसे आपका 21 फीट हो गया और इस तरीके से लंबाई में आपका हो गया 28 फीट 28 फीट। तो अगर हम लोग जानना चाहेंगे कि ये जो नक्शा बनने वाला है ये कितने स्क्वायर फीट में बनने वाला है तो वो कैसे निकालोगे, उसके लिए आपको यहाँ पर एरिया निकालना पड़ेगा। और ये एरिया कैसे निकलेगा, ये 21 गुने 28 कर दोगे तो आ जाएगा। तो 21 इंटू 28 ये आपका हो जाता है 588 स्क्वायर फीट। तो 588 स्क्वायर फीट में ये नक्शा हमारा आज बनने वाला है और ये मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग दिशा जान लेते हैं कि इस नक्शे में दिशा कहाँ कहाँ पे कैसे है। तो देख लीजिए, ये है हमारा ईस्ट, ये हमारा ईस्ट हो गया पूरब दिशा, ये हमारा वेस्ट हो गया, ये हमारा नॉर्थ हो गया और ये हमारा साउथ हो गया। ठीक है, तो दिशा हमारा क्लियर हो गया यहाँ पे। तो इसको देख के हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो नक्शा है हमारा, ये हमारा वेस्ट फेसिंग है, क्योंकि वेस्ट साइड से हम लोग अपने घर में गृह प्रवेश घुसने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मैं पूरा नक्शा तो समझाऊंगा ही, इसमें आपका दीवार कितना इंची का होना है, कॉलम कहाँ कहाँ प्रोवाइड करना है, दरवाजा का पोजीशन क्या रहने वाला है, ये सब बता दूंगा। कॉलम का साइज क्या रहने वाला है वो सब भी यहाँ पे मैं आप लोग को बता देने वाला हूँ। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। और एक छोटा सा डिस्क्लेमर मैं दे दूँ, ये जो नक्शा है ये मैं अपने क्लाइंट के लिए बनाया था, तो उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाया गया है। आपके रिक्वायरमेंट से ये नहीं भी हो सकता है, तो आप अपने हिसाब से इसमें चाहो तो चेंज कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और एक चीज़, मैंने यहाँ पे नक्शे में सारा खिड़की हटा दिया है, क्योंकि खिड़की जगह टू जगह वैरी करती है। यहाँ पे किसी का और का प्रॉपर्टी है सटा हुआ, आप खिड़की नहीं डाल पाओगे, तो मेरा खिड़की डालने का कोई मतलब ही नहीं बनता था, इसलिए मैंने सारा खिड़की को यहाँ पे हटा दिया है। आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये 588 स्क्वायर फीट का ये नक्शा है, यानी कि 21 फीट बाई 28 फीट का। चलिए यहाँ से हम लोग अपने घर में प्रवेश करेंगे। जैसे ही आप अंदर घुसते हो, सबसे पहले आपको यहाँ पे फ्रंट में बरामदा मिल जाता है। ठीक है, बरामदा, ये हो गया आपका बरामदा। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बरामदा। और इस बरामदा का साइज यहाँ पे कितना है, 9 फीट 7 इंची बाई 5 फीट का। ठीक है, डायमेंशन को स्टडी कैसे करते हैं मैं बता दूं। सबसे पहला जो डायमेंशन होता है ना, वो जिस दिशा में लिखे हैं उसी में रीड किया जाता है। मतलब ऐसे लिखे हैं तो ये 9 फीट 7 इंची आपका ऐसे है, और बाद में जो लिखे हैं वो आपका ऐसे हो गया 5 फीट। ठीक है, तो ये हमारा बरामदा है, जहाँ पे आप बैठ के शाम के वक्त चाय वाय पीना उना सब कुछ कर सकते हो। गेस्ट वेस्ट आएंगे तो कोई बहुत ज़्यादा करीबी नहीं है, नॉर्मल इंसान अगर आया है तो वो उसको भी यहाँ बैठा के आप बात बात करना है तो वो भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया बरामदा आपका। चलिए यहाँ से बरामदा से अपने घर में अंदर जाते हो। जैसे ही अंदर जाओगे आपको ये एक बड़ा सा यहाँ पे हॉल मिल जाता है, और ये पूरा हॉल का जो साइज़ है, ठीक है, ये पूरा हॉल का जो साइज़ है ये यहाँ पे रखा गया है 9 फीट 7 इंची बाई 14 फीट 9 इंची का। ठीक है, 9 फीट 7 इंची आपका यहाँ से यहाँ हो गया, और 14 फीट 9 इंची आपका यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा हो गया। ये आपका है हॉल। इसको आप एज अ हॉल यूज़ कीजिए, इसको आप एज अ डाइनिंग हॉल यूज़ कीजिए। गेस्ट वेस्ट आए हैं तो आप खाना वाना खाना है तो वो यहाँ पे खा सकते हो, बैठ सकते हो, इस सब के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। और यहीं पे आपको सीढ़ी मिल जाता है, ये स्टेयर आपको आपके फर्स्ट फ्लोर पे ले जाता है। ठीक है, तो इस स्टेयर का जो अप पार्ट है वो कहाँ से है, तो देख लीजिए, यहाँ से आपका अप रहने वाला है। मतलब आप बरामदे से ऐसे घुसोगे और दाहिने मुड़ते ही आप अपने फर्स्ट फ्लोर पे जाना शुरू कर दोगे सीढ़ी की मदद से। ठीक है, और ये सीढ़ी का जो ये विड्थ है फ्लाइट का, ये कितना है, तो ये देख लीजिए, ये 3 फीट का है। ये हमारा यहाँ से यहाँ 3 फीट, ये भी आपका 3 फीट का हो गया। ठीक है, अगर हम ये फ्लाइट दिखा दें तो ये भी आपका 3 फीट है। ठीक है, तो 3 फीट का फ्लाइट ऐसे होते हुए ऐसे घूम के आप अपने फर्स्ट फ्लोर पे ऐसे चले जाओगे। तो इसके नीचे का पार्ट ये सब आप यूज़ कर सकते हो एज अ हॉल। ठीक है, तो ये हमारा मेन चीज़ हो गया हॉल। अब चलिए हॉल के बाद हम लोग सबसे पहले किचन को देख लेते हैं। तो ये है मेरा किचन, ये है हमारा किचन, और ये किचन का साइज़ यहाँ पे कितना है, 9 फीट 7 इंची बाई 6 फीट 7 इंची का। ठीक है, 9 फीट 7 इंची ऐसे है, 6 फीट 7 इंची आपका ऐसे है। तो ये है किचन आपका, जहाँ पे आपके घर की लेडी सबसे ज़्यादा वक्त बिताती है। तो ये देख लीजिए, ये किचन हो गया। किचन काउंटर का लेआउट अगर देखना चाहें तो ये किचन का काउंटर रहेगा, इस तरीके से जाएगा
और इधर आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। ये हमारा किचन काउंटर है, और चूंकि ये ईस्ट फेसिंग है तो हमारा जो ओवन रहेगा ना वो आपको ईस्ट दिशा में रखना है, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा वास्तु के हिसाब से। यहाँ आपका ओवन हो गया, और ये आपका किचन काउंटर जो है उसका ये लेआउट हो गया। समझ में आ गया? तो ये किचन काउंटर हो गया। अगर आपको फ्रिज रखना है किचन में ही तो आप यहाँ पे फ्रिज को रख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे आप फ्रिज को रख सकते हो। इसके लिए आप काउंटर पूरा मत लाइएगा, ठीक है, यहाँ से आप 3 फीट 4 फीट छोड़ दीजिएगा उस फ्रिज के लिए। बाकी का यूज़ आप कर सकते हैं अपने पूरे काउंटर के लिए। 3 फीट इनफ हो जाता है, 2.5 से 3 फीट में आपका फ्रिज आराम से आ जाता है, तो उतना जगह आप रखोगे तो आपके लिए ठीक है। तो ये आपका किचन हो गया, ठीक है, किचन समझ लिए। अब चलिए किचन से बाहर निकलते हैं। अब सबसे पहले बेडरूम देखते हैं। तो यहाँ पे आपको 2 बेडरूम मिलने वाला है, एक बेडरूम ये है, एक बेडरूम ये है। तो ये आपका बेडरूम 1, बेडरूम 1, और ये आपका हो गया बेडरूम नंबर 2, ठीक है, 2 बेडरूम आपको मिल जाता है। बेडरूम 1 की साइज़ की बात करें तो ये है आपका 10 फीट 2 इंची बाई 10 फीट 6 इंची का, ठीक है। बेडरूम बहुत छोटा नहीं है, ठीक ही है, क्योंकि जगह 550 स्क्वायर फीट के आसपास है, तो उसमें ये जो साइज़ मिल रहा है ये बहुत अच्छा है। उसके बाद बेडरूम 2 की बात करें तो बेडरूम 2 है आपका 10 फीट 2 इंची बाई 11 फीट का, ठीक है। 2 बेडरूम हो गई ये हमारी। उसके बाद 2 बेडरूम के बाद आपका एक टॉयलेट चाहिए, क्योंकि जगह बहुत ज़्यादा नहीं, 2 टॉयलेट यहाँ पे नहीं लगा। वैसे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट नहीं थी यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे एक ही टॉयलेट से काम चलाया गया है। वो कॉमन के लिए सबके लिए यूज़ होगा और वो भी यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे टॉयलेट है आपका, ठीक है, ये हो गया टॉयलेट। और टॉयलेट का साइज़ यहाँ पे कितना है, 6 फीट बाई 4 फीट 10 इंची का। 6 फीट ऐसे हो गया, 4 फीट 10 इंची ऐसे हो गया। तो ये था पूरा नक्शा आपका 21 फीट बाई 28 फीट का, यानी कि 588 स्क्वायर फीट का, जिसमें आपको एक बरामदा मिलता है, 2 बेडरूम मिलता है, किचन मिलता है, कॉमन टॉयलेट मिलता है और हॉल मिल जाता है। और डुप्लेक्स यानी कि आपको आपके फर्स्ट फ्लोर पे आने के लिए घर के अंदर में ही आपको सीढ़ी भी मिल जाती है। तो बहुत अच्छी प्लानिंग से इस नक्शे को बनाया गया है। अब हम लोग यहाँ पे समझते हैं दीवार को लेकर, ठीक है। सबसे पहले दीवार जान लेते हैं कि कितना इंची का दीवार यहाँ पे रखा गया है। तो यहाँ पे जितने भी दीवार आप देख रहे हो, चाहे वो बाहर के दीवार हो चाहे वो अंदर के दीवार हो, इंटरनल वॉल, एक्सटर्नल वॉल, पार्टीशन वॉल, सब वॉल, सारे वॉल के थिकनेस जो है यहाँ पे वो है आपके 5 इंची के, ठीक है। सारे वॉल के थिकनेस आपके यहाँ पे है 5 इंची के। तो वॉल का जो कंफ्यूजन था वो क्लियर हो गया है। अब चलिए हम लोग कॉलम को देख लेते हैं। सबसे पहले कॉलम का पोजीशन को बैठा लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे कॉलम आपका यहाँ पे बैठने वाला है। तो 4 कॉर्नर पे 4 कॉलम तो सबसे पहले आपका बैठेगा। सबसे पहला यहाँ आ गया 1, ये 2, ये 3 और ये 4 कॉलम तो चारे कॉर्नर पे आपका आ गया। अब नेक्स्ट आपका कहाँ पे कॉलम आएगा, इस लाइन में पहले करते हैं। तो यहाँ पे आपका एक कॉलम आने वाला है और यहाँ पे एक कॉलम आपका आने वाला है। उसके बाद इस साइड में आपको यहाँ पे एक कॉलम डालना है, ठीक है। ये जो किचन है यहाँ पे एक कॉलम डालना है। इस साइड में इतना डालोगे तो चल जाएगा, लेकिन अगर आपको सेफ्टी चाहिए ना, तो अगर मेरी बात मानो तो एक कॉलम आप इस लाइन में यहाँ डाल सकते हो। ये नहीं भी डालोगे तो चल जाएगा, लेकिन उस हिसाब से मैं कॉलम का साइज आपको यहाँ पे बता दूंगा, ठीक है। तो ये 2 कॉलम यहाँ पे हो गया। उसके बाद आपको सेंटर में कॉलम डालना है। सेंटर में आपका यहाँ पे एक कॉलम आएगा, यहाँ पे एक कॉलम आएगा, यहाँ पे आएगा और एक यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो अगर कॉलम टोटल नंबर सब हम लोग गिन लें यहाँ पे कितना आया है तो देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल यहाँ पे कॉलम कितना आ रहा है, 12 नंबर, ठीक है। कॉलम की अगर बात करें तो टोटल 12 नंबर्स हमारा यहाँ पे लगने वाला है। और अगर आप G+1 बनाते हो तो सारा कॉलम आपको यहाँ पे, सारा कॉलम G+1 मतलब ग्राउंड और एक तल्ला जस्ट आप उठाए हो, ठीक है, एक तल्ला जस्ट आप उठाए हो, तो आपको कॉलम सारा डालना है 10 इंची बाई 12 इंची का, ठीक है। और G+2 जैसे आप चले जाते हो, आपको सारा कॉलम यहाँ पे 12 इंची बाई 12 इंची का करना है। लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूँगा, इन फ्यूचर आप कब क्या करने वाले आपको नहीं पता, तो आप ऑलवेज अडेप्ट कीजिए 12 इंची बाई 12 इंची को, ये ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, ठीक है। मेरी पर्सनल मानोगे तो 12 इंची बाई 12 इंची का ही आप कॉलम यहाँ पे सारा लगाइएगा, ठीक है। और कोशिश कीजिएगा जब ये सीढ़ी आपका यहाँ पे जब जाए ना, तो यहाँ पे एक स्टूल कॉलम आप 9 इंची बाई 9 इंची का कॉलम जरूर डाल दीजिए, तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है, ज़्यादा सेफ हो जाओगे आप, ठीक है, अगर मेरी बात मानो तो यहाँ पे कॉलम का पोजीशन भी ख़त्म होता है। अब हम लोग यहाँ पे दरवाजे को देख लेते हैं। तो ये हमारा मेन एंट्रेंस है। सिंगल शटर वाला आप लगाओगे तो वो आपको खोलना है इधर में, मतलब आपका शटर यहाँ पे आएगा और ये खुलेगा इधर से, ठीक है। और ये लगभग आपका
आ जाएगा 3.5 फीट के आसपास। 3.5 फीट 4 फीट आप डालोगे वो डाल सकते हो यहाँ पे। तो ये हो गया सिंगल शटर वाला। उसके बाद यहाँ से अंदर घुसते हैं हम लोग। सबसे पहले बेडरूम को देख लेते हैं। तो बेडरूम में जो डोर रहेगा वो यहाँ पे लगेगा ऐसे, ये शटर है यहाँ पे और खुलेगा इस डायरेक्शन में ऐसे, ठीक है। उसके बाद इस बेडरूम का देखें तो इसका शटर आपका आएगा यहाँ पे और ये खुलेगा आपका कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये हो गया। किचन की बात करें तो इसका शटर आएगा यहाँ पे और इसका शटर खुलेगा ऐसे इस डायरेक्शन में। टॉयलेट का शटर आएगा यहाँ पे, ये शटर हो गया और ये खुलेगा इस डायरेक्शन में। समझ में आ गया। तो ये था सारा डोर और उसका डायरेक्शन वगैरह। साइज़ की बात करें तो आप किचन में डाल सकते हो 2.5 फीट का, ठीक है। 2.5 से 3 फीट, 3 फीट डाल दोगे तो ज़्यादा बेटर रहता है, ठीक है। बेडरूम की बात करें यहाँ पे तो बेडरूम में आप 3 फीट का डालना। टॉयलेट में अगर डालोगे तो 2.5 फीट का डालना, ठीक है। और मेन जो डोर है वो 3.5 से 4 फीट, उससे कम मत डालना। तो ये था पूरा नक्शा आपका 588 स्क्वायर फीट का। उम्मीद करते हैं आप लोग को एक एक चीज़ यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। फिर भी कोई डाउट कोई परेशानी है तो आप लोग कमेंट मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आप लोग को जरूर मदद करूंगा। अब एक लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक कर दीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा। लाइक ना भी कर तो चलेगा लेकिन शेयर कीजिए ताकि दूसरों को इससे मदद मिल सके। जो नक्शा नहीं बना पाते हैं, गांव साइड में रहते हैं, पैसा खर्च नहीं करना चाहते, उनको एक आइडिया मिल जाएगा ना। उन लोग की ज़मीन थोड़ी छोटी छोटी रहती है तो वो लोग घर चाहते हैं फ्यूचर के लिए अच्छा थोड़ा प्लानिंग के साथ, तो उन लोग को मदद मिल जाएगी अगर इसको शेयर आप कर दोगे तो। बस इतना ही चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये नक्शा आप लोग को जरूर पसंद आया होगा। तो आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो गाइज आज के लिए इतना ही है। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर कुछ न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टाटा, जय हिंद।